कृष्णा। जय गौ माता की। और गौ माता के रूप में हमारे भगवान महादेव यहीं रहते हैं और सारे देवता बोलते हैं गौ माता में होते हैं। भगवान हर एक जीव में है और नरहरि हम नार के रूप में ही है। जो हम लोग मानव है ना, हर एक जीव का और पृथ्वी का शांति के लिए और ध्यान रखने के लिए यही है नरहरि। हम लोगों के अंदर में जो परमात्मा है वही है नरहरि। और हर एक जीव में जो भगवान रहते हैं भगवान ही रहते हैं। और महादेव के त्रिनेत्री से विष्णु भगवान, हर एक चीज़ में भगवान ही दिखता है मुझे। मैं बोलती हूँ भगवान कहाँ हो और रोने लगती हूँ, तब भगवान कहते बुद्धू इतना बता चुके जो हर चीज़ में मैं हूँ। पता ही है जो मैं दिख नहीं सकती क्योंकि मेरा करंट बिजली के कितने वोल्ट से ज़्यादा है। और अपना भारत, अखंड भारत फिर से बनाने का जिद जो सब लोगों का है, भगवान सब ज़्यादा बोलते हैं, तो सारे नुस्खा आ गए हैं। और अखंड भारत बनने के लिए सबसे पहले जो हमारे भाई साहब सब है, महादेव जी सब जो रूठ के बैठे हुए हैं हमारे धर्म से, सबको विष्णु जी के शरण में आना ही होगा। और छोड़िए गुस्सा और अपने भारत को जोड़ के रखेंगे। दूसरे देश की तरह गोला बारूद अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाएंगे। और हमें ही सोचना पड़ेगा इसी जनरेशन में, क्योंकि जेन जी कितना खतरनाक है। क्योंकि बच्चे सबको ना दादा दादी और माँ बाप का प्यार कम ही मिला है। दादी रहती थी ना, कहानी सुनाती रहती थी, दादाजी बताते रहते थे क्या क्या होता, बहुत सारा कहानी सब, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। अब तो उनका दिमाग खाली है तो शैतान की तरह काम करते हैं। और जब हम अखंड भारत का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर से, और दूसरा कोई नहीं, मुसलमान सभी फिर से भारत पर आक्रमण कर सकता है और सब कुछ हमारा लूट के ले जाएगा। आप ये मत सोचो जो हमारे 40 करोड़ मुसलमान भाई है, ये मत सोचो जो हम राज करेंगे भारत पे। आप ही कर रहे हो राज, हर एक व्यक्ति या राज कर रहे हैं, यहाँ खुश है। जैसे हम लोग हैं कमा खा रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं, वैसे सब खा रहे हो, सब खुशी से रह रहे हो। जिसको घर नहीं है मोदी जी वो भी देंगे, काम नहीं है काम देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन हम अपना जो संस्कारी भारत है ना, अखंड भारत चाणक्य जी का, उसको बना के रखेंगे और वही राज फिर से राम राज लाएंगे। और स्थापित करना बहुत जरूरी है राम राज। तो सबको अपना धर्म में वापस आना होगा। और सूरज भी मैं ही हूँ और चांद भी मैं ही हूँ और धरती भी मैं भी, आकाश भी मैं भी, पाताल भी मैं। जब से मुझे पता चला जो मेरे नाना जी का काली सीधी मैं प्रकट ही हो गई, अब मुझे पता चलेगा। आप लोगों को बुरा भी लगेगा जो ये क्या बोल रही औरत, लेकिन मैं बहुत रोई हूँ 2 साल से। और भगवान में ऐसे खो गई, शायद कोई खोता नहीं है, लोग पगला ही जाते हैं, लेकिन भगवान मुझे फिर खींच के लाए हैं और बोले चाणक्य की तरह अखंड भारत का निर्माण करना है। और जो हमारे दुखी है पाकिस्तान जैसे अलग हो गए। और गांधी जी मेरे पापा ही है, ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव के ही आत्मा थे गांधी जी। आगे सब कुछ, और उन लोग जब परेशान करने लगे तो फिर अलग होना पड़ा। सारे लोग वही होते हैं आत्मा जो उस टाइम में थे और जब से पृथ्वी बनी हम लोग यही है। बस खाली ये 9 बट गया है अपना भारत अनेकों प्रांत में। पता ही है जो एशिया महादेश कितना बड़ा था, तो छोटे छोटे देश सब जिसको दिक्कत है तो हमारे भारत का राज बनाएंगे सबको, और सबको काम मिलेगा, सबको शांति मिलेगा। पाकिस्तान का इतना खाली नेता सब बिखरा रहता है, जनता वही रहता, कुछ बचे होते हैं जो बोलते रहते हैं अंटपन। तो सबको सुलझाना होगा दिमाग को, और सबसे फोन पर मैसेज लेंगे किसको किसको आना है भारत में। और ज़रूर आएंगे वो लोग जो दिक्कत है, इसीलिए ये आतंकवाद इतना ज़रा बढ़ रहा है। और काम आने से क्या होगा, वो लोग भी आतंकवादी वाला काम छोड़ देंगे। और मारने से जन्नत नहीं मिलती है, अगले जन्म में जो लोग से मरवाता है ना, किसी भी जानवर का हत्या कर रहा है, बहुत बड़ा उसका बच्चा अपंग होगा, खुद भी पैर कट जाएगा, टांग कट जाएगा, कुछ भी दिमाग सेंसलेस होता है, पूरे ज़िंदगी देखते किसी किसी का बच्चा सब लोथ हो जाता है, जिसको बहुत मुश्किल से पूरे जीवन करना पड़ता है। तो वही फल है भगवान, ये प्रकृति में ही भगवान है। और सब पृथ्वी आज नहीं बना है, पता ही है कितने दिन से पृथ्वी है और वो चलते रहता है सब कुछ।
तो सबको मानना ही होगा। और जो इंदिरा गांधी और गांधी जी सब मिल करके ये बांग्लादेश को अलग कर उसको भी अपने भारत में ला। मैं किशनगंज गई थी इस बार बेटी का एडमिशन करवाने के लिए, तो मैं देखी बांग्लादेश का बॉर्डर बस भारत के बीच में ही घुसा हुआ है। सब मैं देख के आई हूँ और हर जगह का नक्शा मैं पता करूँगी। एटलस था मेरे घर में, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था 1.5 सालों से जब से ये सब आइडिया आया है। और मैं एक घरेलू महिला हूँ और मुझे इतना बात बताए तो मेरे पति बोलते हैं तुम अपना चूल्हा चौका देखो, अपने घर देखो। लेकिन मेरे दिमाग में जितना आइडिया आया, भगवान जो मुझे पैदा किए हैं अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, तो बताइए मैं चूल्हा चौका तो करी हूँ, सबका करी हूँ। 23 साल शादी को हुआ, सबका करती ही आ रही हूँ। और किसी को मैं उज्झट नहीं बोलती हूँ कभी भी, क्योंकि उसको बुरा लगेगा। शायद मैं जन्मी थी उससे पहले भगवान मुझे बहुत ज्ञान दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को टूटा हुआ बात बोलना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं नानी की भी नानी हूँ, तो पता ही है। अब पता चला जो मैं ऐसे क्यों थी, दुनिया से अलग मैं थी पहले से। और मुझे बुरा नहीं लगता, मैं कोई भी काम अपने घर में कर लेती हूँ अकेले। आज 3 देवरानी, फिर भी मैं करती हूँ काम, खाना बनाती हूँ सब कुछ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई तो बना रहा है ना, सबको खिला रहा है। तो ये जो बांग्लादेश है इसको भी अपने साथ लाना होगा और पाकिस्तान वाले को भी लाना होगा और समझना होगा सबको। इन लोगों को बहुत मुश्किल है। और बच्चे सबको जब भारत के हाथों में ही होगा शासन तंत्र, और हमारी जो इस्कॉन है हर जगह का शासन तंत्र संभालेंगे वो लोग भी, और जो दिल्ली में बैठे हुए गद्दी पर, और जितना भी भारत से अलग हुआ है ना, सब राज को फिर से लाएंगे। और 1-2 साल नहीं, अभी मैं भगवान को बोल रही थी, भगवान इस बार जो मुझे दरिद्रहाल लगाए हो आप, अब इस बार मैं बच्चे सब मिलकर इतना तो मेरा बच्चे दोनों को बना दो जो 10 पुरखा तक दिक्कत नहीं होगा कभी। और तब भगवान मुझे बोला, रे एड़ू, कमाने से 10 पुरखा नहीं चलता है, भगवान के शरण में रहो, भगवान सब अच्छा करते जाएंगे। और सही बोल रहे थे। अब भगवद गीता से इतना ज़्यादा आइडिया आया है जो अखंड भारत का निर्माण करने में अपने जो योगी राज सब है सबको अच्छा लगेगा। और बहुत बात है, सबसे पहले काम बहुत लाना होगा। और जो बाहर में लोग सब चले गए हैं, महादेव बोले सबको भारत में लाने के लिए सभी काम लाएंगे। और सरकार भी मदद कर ही रहे, सबका जो काम चाहिए ना। और जो बाहर से सामान आते हैं सारे को धीरे धीरे बंद करके अपने, जब इतना बड़ा हमारा ऐसे महादेश है, सब कुछ का निर्माण खुद करना पड़ेगा। और जिसको हो सकता है, पैसा के कारण नहीं हो रहा है तो सरकार पैसा तो दे ही रहे ना। और जब अपने भारत में ही सब कुछ बनेगा, कुछ कुछ रह जाएगा जो बाहर से लाना पड़ेगा। और हम लोग बेच भी सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी है वो सब तो बेच ही सकते हैं ना। और बहुत कुछ भारत से विदेश में जाता है, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कभी कभार न्यूज़ देखनी, मैंने TV खोल के फेंक दिया। जो हमारे बच्चे पढ़े और इतना मुश्किल भगवान कर दिया, बच्चे सबको पढ़ने नहीं दिया। बहुत मैं कृष्णा जी पर गुस्सा हूँ, सबका दिमाग ख़राब कर दिया। 1-1.5 साल से बच्चे दोनों को भी काले की सीधी। और हमारे वैसे हमारी जो मम्मी हरिवंश कथा से पैदा हुई ना, तो हम लोग भगवान की जैसे पूजा करते हैं ना, भगवान चिपक ही जाते हैं। और जैसे सोंगी उससे कुछ। और हमारे भारत के लोग सब इतने ज़्यादा जो बोलते हैं भूत देखते हैं, तो वो भूत कहीं भी नहीं है, महादेव ही है उधर। लेकिन आप जिस रूप में देखेंगे महादेव उसी रूप में देखेंगे, सब महादेव है उधर। और पृथ्वी पर विष्णु भगवान, महादेव की दिव्य दृष्टि ये है विष्णु जी, जो भी शांति करते हैं हर एक। और देखिए उस दिन इतने सारे, आप लोग दुखी मत हो, अपने आप को पहचानो जो हम कौन क्या। हमारे भारत के मुसलमान भाई, आप लोग इसे गर्दखोरी कर सकते हो, कहीं जाकर के बम उड़ा सकते हो, बच्चे को सिखा सकते हो? कभी नहीं सिखा सकते हो, मुझे पता है, मैं देख भी रही हूँ इतने दिन से। बच्चे सब कोई कोई कुछ बोलते हैं। और हिंदू मुसलमान कोई फर्क है ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग सब है। और हमारे गांव में भी 5-7 घर पहले था, बहुत अच्छे लोग सब, हमारे सारे रीति रिवाज उनको पता है। लेकिन थोड़ा हुआ है उन लोगों के साथ में, लेकिन जैसे सरकार पहल नहीं करते और गांव का मुखिया सब पहल नहीं करते, जो अपने मंदिर में आने दे हर एक जाति को, अपने स्कूल में हर एक जाति को आने, बच्चे को बुलाए। थोड़ा पहरावा और आवा गड़बड़ होता है तो बस सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को गरीबी नहीं होता। अब बहुत कमा रहे हैं, पहले भी वो लोग कमाते थे। अभी कल हमारे घर में देख लो, इतने ज़्यादा पेड़ छाटा है, यहाँ भी वहाँ भी।
तो मम्मी 400 रुपये दी है और जितना भी लकड़ी हुआ है सब उसी को दे दिए। मुसलमान भाई थे और वो मम्मी बोल रही थी जो अपना बेटा के जैसा काम करके जाता है। एक बार बता देती हूँ ना, और बेटा सब ब्राह्मणों का पता ही है जी, कभी ना एक भी काम करना नहीं चाहता। 3 दिन रुका, 1200 रुपये ले गया है और सारा जरना इतना ले गया जो 1000 का होता। लेकिन मेरे यहाँ चूल्हा पर कोई खाना नहीं बनाते, तो गैस पर ही बनाते हैं। अब बनाना ही नहीं चाहते हैं कोई, बस इतना ही है। और पापा को नौकरी, तो पापा हमारे डेमोस्ट्रेटर से रिटायर किए हैं, एलएन कॉलेज से। फिर भी वो गौ रखे हुए हैं और अपना करते। ये लोग बोले आराम करो आराम करो, अब पेंशन मिला आराम। मैं बोली कि नहीं पापा आराम मत करो। और ये बाड़ी देख रहे हो, पापा मेरे सफाई की है चक चक। ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, सारे एक भी घास आपको कहीं भी 10 कट्ठा में नहीं मिलेगा पापा के। और पापा मेरे 2 बार हवा लगा गया, गांधी जी को जो उतने सारे गोली से भूंगा गया। इस जन्म में वो नस का बीमारी पापा को हो गया 2 बार, बहुत बुरी तरह से झटका लगा, लेकिन पापा बच गए। और मेरे पापा पंडित भी अच्छा खासा है और पापा की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। जैसे उनको देखते हो ना, कौन सा बाबा, बागेश्वर बाबा को, वैसे भी पापा हमारे बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो सारा बताने को, कहाँ गया, कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। किसी को बेटा नहीं हो रहा तो पापा मंत्र अंतर कुछ पढ़ के देते तो उससे सब होता है। और भगवान जो बोलोगे ना 100% सटीक होता है। हम लोगों की जैसे भगवान है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ, क्योंकि भगवान की चेतना ही पूरा दुनिया है। तो एक भगवान में इतने सारे दुनिया समाहित है, तो कैसे 100% हो सकता है? नहीं होगा ना। वैसे वो आता रहता है। तो अपने दिमाग को पढ़ना। चाणक्य जी बोले थे सबके अंदर में भगवान है, सबको भगवान अच्छा बुरा अनेकों आइडिया देते हैं, लेकिन आपको चूज करना होगा। यही होता है दिमाग का चलना। और मैं पकड़ ली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई ना, तो भगवान मुझे पकड़ाए, बहुत अच्छी तरह से क्लास करवाए हैं। और 1 साल 1.5 साल पूरा लगा न, मई से लेकर गया। इस मई के बाद भी नवरात्रा चलती, नवरात्रा फिर हमारी सास गई, फिर सास से 2-3 मिनट लड़ाई भी हो गया। वैसे हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई थी 23 साल में। लेकिन मैं जब मेरा मन में, जब देखो आप लोग आपके साथ कोई बुरा करेगा ना, तो मन में घूमते रहता है। तो फिर मैं वो सब सास को बोल दी, तो सास भी उल्टा पुल्टा बोली। लेकिन सास मेरी बेचारी मर गई। और सास भी मेरी बड़ी दुलारू थी, बहुत लाड प्यार से बोली। लेकिन सबका वही हाल है, ससुराल में आकर के टाइटे फीस हो जाता है। और जब तक देवर सब रहते हैं बहुत परेशान करते हैं। कोई परेशान मत करो अपने भाभीयों को, अपने बहन मानो। और ये जो तू मैं होता है ना, तुम्हारे मायके में ये तुम्हारे पड़ोसी सबसे भी कभी ये सब बात मत करो। सबको समझना होगा। हमारी भारत में कृष्णा जी जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी इतना साइलेंट पैदा करके रखे हैं ना कृष्णा जी को, बिल्कुल दिमाग में जहर पड़ता है। जब न्यूज़ वाला सब बोलते हैं न्यूज़ वाला इसका बंद करवाओ, अब हो गया बहुत ज़्यादा। और ये फिल्मी दुनिया को भी बोल रहे हैं बंद करवाने के लिए, क्योंकि वही फिल्मी दुनिया गए थे यहाँ से, वो बने तब भगवान ही थे, हम तो अंदर में ही थे। तो हम ही लोग एस्टेब्लिश करवाए हैं। फिल्मी दुनिया बोल रहे हैं उनको भी बंद करवाओ, और ये मीडिया को बंद करवाओ, ऐसे बोलते। क्योंकि मीडिया पर बहुत ज़्यादा बच्चे सब तो एकदम पता ही है, सब कुछ तोड़ते जा रहे हैं। जैसे कुछ अच्छा भी है जो बच्चे सब पढ़ते, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो पढ़ाई तो हो ही जाती है, और सबके लिए गांव-गांव में व्यवस्था किया जाएगा। जो गुरुकुल है ना, उससे तय किया जाएगा ना, तो बच्चे सब कॉलेज वॉलेज बना ही रहे हैं। तो हर एक गाँव सुबह सुबह राम राज आ चुका है। और जो अभी दुनिया है, जिस 100 साल में बना है, कभी नहीं था ऐसा दुनिया। और जब भगवान आते हैं, कल की भगवान प्रकट हुए दिल्ली इस्कॉन में, और मुझे ही देखे, तो मुझे पता चला मैं ही कल की। और मैं सबको बता सकती हूँ जो क्या क्या करना है, जो दुनिया में शांति आएगा बस। और कल की भगवान तो भागवत गीता ही है और महामंत्र। उस दिन मैं बोल रही थी जब ज्ञान वापी का मंदिर बना, जब शिलान्यास हो रहा था, तो सब लोग बहुत उदास थे, उतने सारे लोग। मैं बोल रही महादेव कैसे होगा इसका निपटारा, कैसे वो लोग वापस आएंगे। इतना जिद पर अड़ गए हैं, जो मुझे चांद का ही पूजा करना है। चांद भी आप ही हो और सूरज भी आप ही हो, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो महादेव रात में मैं देखी, उस दिन ही हमारे हस्बैंड थे नहीं। आप लोग बोलोगे भूत के पास ही रहते हो, तो मुझे अब डर नहीं लगता। भूत कहीं नहीं है, महादेव ही हर जगह। और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। गाँव में थोड़ा सांप का डर होता है, तो सब रहता है, क्योंकि महादेव भी बोलते हैं जो विषैला चीज़ सब है ना, बच के रहना है उससे। और लोगों से भी बच कर रहना। लोग तो बहुत ज़्यादा बिसरा, लेकिन कुछ मुझे मारना नहीं। मेरा वीडियो जब वायरल होगा तो
क्योंकि मैं बहुत आशा लेके आई हूँ सबको शांति करवाने के लिए। और एक एक घर जितना तू मैं चलाना, सबकी शांति होगी। और जो हमारी काली सुधी हुई ना, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो पिछले बार इंदिरा गांधी को बहुत भूंगे थे ना, तो वैसा कोई नहीं करना। और किसी नेता को मारो मत, उनका पूरे परिवार को गायब कर दिए। और वो लोग कितना अच्छा कर रहे थे, कंप्यूटर लाए, इतना किया, बहुत अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए हर एक बात में। इतना दुश्मनी मत रखो, किसी से मत रखो दुश्मनी, सबको अपना सोचो। और बच्चे को ऐसा संस्कार देना होगा जो ये तू और मैं नहीं रह जाएगा, सब हम बनेंगे हमारे बिहारी में। हम इसीलिए बोलते हैं सब एक होकर के रहेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करके पूरे भारतीय और जो हमारे आस पड़ोस के राज्य, कुछ खतरनाक देश सब है जो बात नहीं सुनते किसी का, उस सबसे संभाल के रहना होगा बच्चे सबको। और बच्चे सब राज नहीं, सनातनी को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सब सनातनी बन जाएंगे। क्या जरूरत है दूसरे धर्म का, हमारे भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शिव शक्ति का पूजा करो, महादेव का, कृष्णा जी का पूजा करोगे, सब ताज़ा रहोगे एकदम। और भागवत गीता सुनने से, तो भागवत गीता से आप लोगों को मैं बोल रही थी, जो महादेव बोले हैं भागवत गीता और महामंत्र सबको करने के लिए, उसी से आप लोगों का दिमाग शांत होगा। आप लोग घर वापसी, एक मुसलमान भाई को बोले सबको घर वापसी करना पड़ेगा, महादेव बोले हैं। और जो महादेव आए हैं उनको कुछ भी नहीं है याद, सिर्फ मैं उनके आँखों में और उनके बॉडी में मैं भगवान देखी। पूरा मंदिर ऑरेंज ऑरेंज हो गया 2-3 दिन तक। मैं जब जाती एक बार उस टाइम में 4-4 बजे जब होता है, तो गौरनीता भगवान के मंदिर में वो थे, तभी मैंने ऐसे देखा। मैं ही देखी, वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही था। मैं जब सुबह में जाके देखी, फिर कृष्णा जी के मंदिर में जब माथा टेकी तो बहुत ज़ोर से झटका लगा। और राम मंदिर में भी मैं उनकी आँख में भी देखी, और उससे मेरा दिमाग ही फूक गया, दिमाग पृथ्वी पर नहीं रह गया। मतलब सब्जी में मैं नमक नहीं डाली एक साल तक। नमक तो उनको बिल्कुल पसंद है, भगवान को मीठा मीठा ही खाना पसंद है। और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग खाते हैं, बताओ क्या हो सकता है फिर भगवान का। तो सबको बोले अपने धर्म में आने के लिए और सबसे बच के रहने के लिए। जो विदेशी सब आके जो इतना कांड किया है ना, उस सबको बच के रहना पड़ेगा। पता ही है, पड़ोसी से बच के रहना पड़ता है। हम सब भारतीय एक ही है भाई भाई, कोई पड़ोसी नहीं है। और बच्चे सबको गुरुकुल में पढ़ा करके, वो सबका हर एक जाति का बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा। अपना गुरुकुल, प्रभुपाद जी का गुरुकुल। प्रभुपाद जी महादेवी थे, आए इस्कॉन का स्थापना करने के लिए और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। इसलिए विदेश गए पहले, जो वहाँ भी समझना है। और अपने भारत में तो वैसे भी पूजा होते रहता है, फिर भी आगे किए। और ये इस्कॉन, ये धर्म की स्थापना कल की अवतार के लिए है। नहीं तो कहाँ भगवान मिलते हैं। गाँव सब में तो लोग दरवाजे पर, हमारे यहाँ अभी आ जाए तो वहाँ बैठाएंगे मम्मी, और इतना उन लोगों का गंद करते रहता है बॉडी, फिर पानी भी डाल देते। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा में रहती है। और वहाँ जाके जो कुछ हो गया